Hey guys, welcome back to our channel. Welcome to our channel. I know it's been a month. मैंने कोई vlog नहीं बनाया and no reason. मैं यहाँ पे कोई बहाने भी नहीं दूंगी क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया and all same lines repeat but still. So आज मैं बना रही हूँ ये vlog after so long. आपने बीच में बहुत सारी चीज़ें देखी, हमारा ट्रैप, बर्थडे सेलिब्रेशन, गोवा ट्रैप और बीच में मेरे ऑफिस की चीज़ें जो अपने दूसरे vlog में देख ही ली है ऑलरेडी. सो बेसिक्स से सिर्फ इतनी ही लाइन में एक बोलूँगी कि एक्चुअली आई वॉज बिजी विथ माई ऑफिस स्टफ बिकॉज अभी नेक्स्ट वीक मतलब जो कल से स्टार्ट है, आज संडे है तो यस मंडे से मेरी मोस्ट ऑफ द टीम मतलब मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर जितने भी लोग हैं वो जयपुर जा रहे हैं बिकॉज 5 दिन की एक डेस्टिनेशन वेडिंग है जो होनी है वहाँ पे. तो मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर विल गो टुमारो एंड कुछ लोग ट्यूसडे को जा रहे हैं एंड नहीं मैं नहीं जा रही हूँ. There's some internal thing which we have to manage from back end also, you know. सारी टीम अगर वहाँ चले जाएंगे तो बैक एंड से कौन देखेगा. सो ऐसा नहीं होता ना कि एक कंपनी के पास सिर्फ एक ही इवेंट होता था. वी हैव अनदर थिंग्स लाइंड अप. सो आज मेरी कुछ जो टीम मेंबर्स हैं दे वेंट फॉर कॉर्डेला क्रूज रेकी. एंड रेकी क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज एक्चुअली रेकी. रेकी हैव 2-3 मीनिंग्स बट इन इवेंट्स दिस इज समथिंग एल्स. सो अभी दिन सुबह हो चुकी थी, मैंने घर की सफाई कर ली है, बर्तन धुल चुके हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो. अभी कुछ बनाने की तैयारी चल रही है, कुछ तो बन जाएगा. भूख लगी है बहुत जोर की बिकॉज 2 बजने वाले हैं. तो लेट्स सी आज के दिन की शुरुआत क्या होगी, कैसे होगी. मतलब दिन की शुरुआत हो चुकी है, ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो चुका है. भूख लगी है बहुत तेज और जब तक कुछ कारनामे करेंगे नहीं तब तक खाना बनेगा नहीं. तो इट्स बेटर कि थोड़ा बना लिया जाए फिर मिलता है. सो गाइज बैटर इज़ रेडी. इसमें क्या क्या है कैसा है वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी. है एक्चुअली काइंड ऑफ अ डोसा, पिज्ज़ा एंड यू नो हेल्दी स्टफ. एक्चुअली रवा डोसा का मिक्सचर है जिसको आपको घर पर नहीं बनाया है तो रेडी टू ईट मिक्सचर आता है, उसको बनाओ. एंड इसमें बेसिकली उत्पम की जगह पे आप आई मीन उत्पम में जैसे आप प्याज टमाटर डालते हैं तो इसमें मैंने प्याज टमाटर बेबी कॉर्न एंड धनिया डाला है. तो लेट्स सी कैसा बनता है. एंड मैं सिर्फ बनाने के बाद दिखाऊंगी, खाने तक वाला सीन नहीं लेके जाते हैं, ठीक है. तो मैंने जैसे कि बोला कि बैटर तो तैयार हो चुका है और वो बन कैसा रहा है वन सी. सो आर्ट ये ऐसा बनेगा, ठीक है. और जो बन चुका है वो है ये जो कि मैंने इसमें ऐसे रखा है डायरेक्ट, तो बन के ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है. काइंड ऑफ हेल्दी स्टफ. अब ये पलटा जाएगा. गरम गरम गरम. आई नो अभी तक ये किचन में ही चल रहा है. तो खाना बन चुका है, कॉफ़ी बन चुकी है एंड उसके बाद जो मेन काम होता है यू नो जब आप अकेले रहते हो ना देयर आर 2 थिंग्स. या तो आप बहुत ही गंदे रहोगे या तो आपको थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ेगी. मैं ये नहीं बोलूँगी आप बहुत ही साफ रहोगे, आई एम नॉट इनटू दैट. मैं दोनों ही कैटेगरी में नहीं हूँ, ठीक है. तो खाना बन चुका है और ये सफाई भी हो चुकी है एंड बर्तन वापस से धुल चुके हैं, ये खाली हो चुके हैं, ठीक है. सो आई एम काइंड ऑफ अ क्लीन पर्सन नाउ. क्यों मुझे भी नहीं पता बट हाँ एक्चुअली अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो ये 2 दिन तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये मुझे पता है. इतना मुझे अपने आप पे भरोसा है कि अगर मैंने अभी नहीं किया तो मैं लिटरली 2 दिन तक इतने आलसी हो जाता हूँ कि अरे ठीक है यार पड़े तो हैं, मेरे को धुलने धुल दूँगी, आज नहीं कल नहीं परसों, ओके ठीक है धुल जाएंगे. सो इट्स बेटर कि जैसे ही काम हो जाए वैसे ही धो दो. तो उस जोन में जब मतलब जब काम वाले जोन में रहते हो ना तो वो चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती है बट जब नहीं होते हो तो आलसी. सो गाइस बन चुका है खाना, खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं. खाना हो गया, कॉफ़ी हो गई और वो खाए हुए भी टाइम हो गया, मुझे दोबारा भूख लग गई. यार ये घर पे रहने का भी अलग ही झंझट है यार, भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना. ये क्या है, छोड़ो. बाय द वे बाहर हो रही है बारिश एंड मन कर रहा है मुझे गोभी के पकौड़े खाने का. हाय अभी रिचा घर पे तो मैं तो गोभी का पकौड़े बना. वो अलग बात है मेरे को और चिल्लाती बिकॉज उसे गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है. एंड यस वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड गोवा. हमने बर्थडे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जैसे कि आपने देख लिया पार्ट वाइज. और मैंने हर एक व्लॉग जो मैंने उसका आई मीन उसने जो डाला था वही उठा के डाला है विद द क्रेडिट. येस इट इज़ अ ईवीज़ व्लॉग. मैंने कैप्शन में भी लिखा ईवीज़ व्लॉग 1, ईवीज़ व्लॉग 2, ईवीज़ व्लॉग 3. मैंने सिर्फ 3 ही व्लॉग डाले उसके बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे में हैं और उसके में नहीं हैं. दैट वॉज द ओनली रीज़न मैंने वो व्लॉग उठा के इधर डाले थे, जस्ट टू रिकन्फर्म
टू द अदर गाइज दैट येस वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे एंड अभी रिसेंट के सारे ब्लॉग्स आप देख ही रहे हो। तो हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मेरी कंपनी में अभी इवेंट्स चल रहे हैं, नो डाउट इवेंट, ये कंपनी तो इवेंट ही चलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। एंड या मैंने आपको बताया था कि आज हमारा कॉर्डिला क्रूज़ आप लोगों ने सुना होगा, इट्स अ वेरी बिग क्रूज़ ऑल ओवर इंडिया का, अभी टॉप फर्स्ट पे चल रहा है। तो येस, उसमें हमारी एक डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रपोजल आया हुआ है, तो उसकी रेकी के लिए गए थे। एंड इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ रेकी, रेकी के 2 मीनिंग होते हैं। एंड वन टर्म यू कैन से रेकी एक थेरेपी भी है, बट दिस इज़ नॉट द थेरेपी। द रेकी मीन्स कोई भी इवेंट जब होता है तो उसके पहले उस जगह को पूरी तरीके से देखना कि कौन सी जगह कहाँ है, उस जगह पे कितने रूम्स हैं, कौन सा बैंक्वेट कहाँ है, बैंक्वेट कितना बड़ा है, और जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं एक इवेंट के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो वो किस स्पेस में है, उसका लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, वो सारी चीज़ें जो मेज़र किया जाता है, सारी चीज़ें जो वो हमें इन डिटेल बताते हैं, दैट्स कॉल्ड रेकी। ये इवेंट के पहले अगर हम जो क्लाइंट है उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सके कि हाँ, सामने आप तो जाके उठ के बोल देता हमें यहाँ पे जाके शादी करनी है, ठीक है, बट आपको उस बंदे को आई मीन क्लाइंट को उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, बिकॉज उन लोगों ने आज तक जितनी चीज़ें देखी होती है वो होती है गूगल में, ठीक है, और गूगल आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बता सकता जब तक कि आप उसको अपनी आंखों से ना देखो। तो दैट इज़ द वन थिंग। तो इसके लिए टीम जाती है, पूरा मेजर करती है, हर चीज़ देखती है, टोटल काउंटिंग देखती है, और एक्चुअल में जो गूगल फोटोज़ होती है दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल थिंग। इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर बोल सकते हैं, बट सेम टू सेम नहीं होती। एंड कितने बैंक्वेट कहाँ है, कौन सा लोकेशन में है, क्या वो जैसी चीज़ें चाहते हैं वो उसमें पॉसिबल है या नहीं, बट और आगे जाके हम उनको क्या चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, दिस ऑल्स कम्स अंडर रेकी। सो इस एक रेकी वर्ड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज मेरी आधी टीम उस चीज़ के लिए गई है, दे वेंट टू क्रोडिला क्रूज़, एक्चुअली उसके अंदर गए हैं ये सारी चीज़ें देखने के लिए। एंड क्रोडिला क्रूज़ का जो मेन हब है वो मुंबई के फोर्ट में है। फोर्ट गए हैं अभी अभी, वानखेड़े वाला आपने देखा होगा ना, जहाँ पे पूरी इंडियन टीम आई थी, तो उसी के नियर बाय क्रोडिला क्रूज़ का एक हब है जहाँ से वो स्टार्ट होती है और जहाँ पे वो एंड होती है, तो वहीं पे वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यस, ये भी चल रहा है, और आज सुबह से मेरे कॉल पे कॉल चल रहे हैं, मैसेज पे मैसेज चल रहे हैं। तो संडे इज़ नॉट संडे फॉर अस, इट्स नॉट लाइक कि भाई सो गए ख़त्म हो गया, बट नहीं होती ऐसी चीज़ें हमारे लिए। हमारी 7 दिन वर्किंग होते हैं, 7 डेज वर्किंग। हमारा ऐसा नहीं होता कि आप वीकेंड काम कर लो तो वीकडे छुट्टी होती है, ना। अभी हमारी, जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग में जा रही है टीम, कल जा रही है, तो डेल कम बाय एंड ऑफ दिस वीक। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं, और इन दोनों के अलावा और भी चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। बट उसके साथ साथ मुझे अब भूख लग रही है, बहुत हो गया ना ऑफिशियल काम। आप भी क्या बोलोगे, क्या ऑफिस की चीज़ें बता रहे हो। तो इन सब चीज़ों से एक्चुअल मैंने देखो, मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एंड मैंने बहुत टाइम से बनाया भी नहीं है। एंड अभी भी बहुत से कुछ लोग आके जिनकी आदत है बोलने की, वो बोलेंगे ओ माय गॉड इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो मेरे को उससे कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है, जिसका जो मन वो कह सकता है। आज़ाद देश के आज़ादवासी हैं यार, कुछ भी बोल लो। और उसी आज़ादवासी की एक हैबिट है जिसकी बकवास करने वालों को डायरेक्ट हटा ही दो, रिप्लाई करना ही नहीं चाहिए। पता है, नेगेटिविटी को बोलते हैं ना इग्नोर करो, हम पूरी तरीके से इग्नोर ऐसे कर देते कि वो बंदा ही ना दिखे आगे। तो दिस इज़ माई रूल, आई डू दिस थिंग्स। एंड दूसरे पेज का भी जो है वो थोड़ी बहुत हैंडल मेरे पास भी है, तो वहाँ की भी जितनी भी हरकतें होती हैं मैं बहुत अच्छे वे में कर रही हूँ। आपको पता चल ही गया होगा, जो वहाँ पे अब लोग नहीं देख पा रहे, तो उनका पूरा क्रेडिट मुझे ही जाता है, मैंने ही आपको वहाँ से हटाया है, थैंक यू। तो जो गाली देनी आप दे सकते हो, दैट्स ओके टू मी, बट सुनने की आदत तो मेरी है नहीं, पहले भी नहीं थी, ना अब है ना अब होगी। सो इट्स जस्ट मी, ऐसे ही हो। तो गाइस, इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ब्लॉग मैंने सिर्फ इसलिए ही बनाया है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे कौन है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कुछ लोग अभी भी आगे ये लिखेंगे कौन है ये लोग जो आपको लिखते हैं, बट दे नो वेरी वेल। जो लोगों ने बोला है कि आप ब्लॉग डालो, क्यों नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो येस गाइस, दिस ब्लॉग इज़ जस्ट फॉर यू टू शो दैट येस आई एम अलाइव, चल रही है मेरी भी ज़िंदगी। एंड थोड़ा बहुत मैं अभी दूसरे ब्लॉग में दिखी जाती हूँ, तो आई नो आप लोगों को उससे भी पता चल ही जा रहा होगा कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। बट चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर होती रहती हैं, और एक्सप्लेनेशन जिनको चाहिए वो तो अब कुछ टाइम में मिल ही जाएगा, जैसा कि आपको कल के ब्लॉग से पता चल गया होगा। तो यस, तो इस ब्लॉग को करते हैं यही, बैठना आपको करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पर सबका लिंक। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।
थैंक यू।